जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जाम है ये साथियों अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो यदि आप सभी लोग इस बार यूपी ट्रिपल एससी पैट में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और अभी तक आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आज की इस क्लास को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जरूर देखिए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आप लोग इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो मेरे भाई इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखना। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना की सबसे विशिष्ट विशेषता जो है क्या थी। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो 100% यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। और बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सही जवाब। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस पर्वतीय क्षेत्र से टकराती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस पर्वतीय क्षेत्र से टकराती है। तो ये आप सभी लोग के पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पश्चिमी घाट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही हो तो सामान्यतः मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे ये घटती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, घटती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी यहाँ पे शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो इसको जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है प्राप्त है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं आप सभी लोग के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अभिनव शब्द का सही जो है विलोम क्या है। तो अभिनव शब्द का सही विलोम जो है यहाँ पे आपके प्राचीन होते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, प्राचीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 8 क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अशोक के शिला अभिलेख में प्रयुक्त धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था धार्मिक सहिष्णुता एवं नैतिक आचरण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है आप लोगों से कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद वापस लिया था। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद वापस लिया था। तो ये लिए हुए थे आपके चोरी चोरा कांड के बाद। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो गंगा जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि सकल घरेलू उत्पाद का संबंध जो है मुख्यतः किससे है। तो सकल घरेलू उत्पाद का संबंध मुख्यतः किससे है। तो इसका संबंध जो है देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से होगा। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आप लोगों से कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे जो है संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोग के किससे,
तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों से कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग जो है ये आप सभी लोग का प्लाज्मा कहलाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों से 40 नंबर, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द होते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन ए सही जवाब है, अजात शत्रु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों से कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र की उन्नति के लिए विशेष रूप से जो है जाना जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र की उन्नति के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो ये जानते हैं आपके कला, साहित्य एवं विज्ञान के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष जो है पारित किया गया था। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आपके 1942 में पारित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या होगा। तो 70 का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे। यहाँ पे कपास के लिए होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर बढ़ाने का सामान्य उद्देश्य जो है क्या होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर बढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएंगे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो ये आप सभी लोग के भाग 4 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भाग 4 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किस अवधारणा से संबंधित है। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम किस अवधारणा से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के जड़त्व के नियम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 21 कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपमान होना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अपमान होना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों से कि वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित संस्थाएं थी। तो वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित संस्थाएं थी। तो ये हो जाएंगे आपके राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23। क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आपके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस मानसूनी शाखा से प्रभावित होता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस मानसूनी शाखा से प्रभावित होता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का बंगाल की खाड़ी शाखा। ऑप्शन आप लोग का बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि राजकोषीय घाटा मुख्यतः किस अंतर को दर्शाता है। तो राजकोषीय घाटा मुख्यतः किस अंतर को दर्शाते हैं। तो ये आपके सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आपके किसके द्वारा। तो निर्वाचित सांसदों एवं निर्वाचित विधायकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है।
तो मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होते हैं? तो ये आप सभी लोग के अग्नाशय में होते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, अग्नाशय में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहाँ पे आप लोग को शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है यहाँ पे बी में बिल्कुल ही लिखे गए हैं सही, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 है, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना किए थे ये आप सभी लोग के किए थे कौन? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का जो है सी हो जाएगा, अकबर किए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साइमन कमीशन का विरोध मुख्यतः क्यों किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो आप बताएंगे ये इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था जिसके कारण इसका विरोध हुआ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है 31, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है यहाँ पे आप सभी लोग का गुजरात है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 32, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य वर्तमान में किस संस्था से संबंधित है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य वर्तमान में किस संस्था से संबंधित है? तो ये आप सभी लोग के संबंधित होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे, 42वां संविधान संशोधन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है आपसे कि अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होते हैं? तो ये होते हैं आप सभी लोग के यहाँ पे 7 से कम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 7 से कम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि राम ने मोहन को पुस्तक दी, वाक्य में मोहन को कौन सा कारक है? तो राम ने मोहन को पुस्तक दी, वाक्य में मोहन को कौन सा कारक है? तो ये आप लोगों का संप्रदान कारक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों से, मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र का ग्रंथ संबंध मुख्यतः किस विद्वान से माना जाता है? तो मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र ग्रंथ का संबंध मुख्यतः किस विद्वान से माना जाता है? तो ये आप सभी लोग के कौटिल्य से माने जाते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 37 क्वेश्चन कि दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था? तो दांडी मार्च का संबंध जो है ये नमक सत्याग्रह से था। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का 20 सही जवाब है, नमक सत्याग्रह से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 38, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन में देखा गया है? तो याद रखेंगे भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन में देखा गया है? तो ये देखे गए हैं आपके गेहूं में। ऑप्शन ए सही जवाब है, गेहूं में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसकी आयु हो जाएंगे आप सभी लोग का 30 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 30 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 40 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है यहाँ पे आप सभी लोग का एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, एम्पियर होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।